हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंचित लोगों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए विभिन्न लोक कल्याण का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी, शासन का योजना है जो आम पब्लिक के पास नहीं पहुंच सकते थे, उसको शासन का जो निर्देश होगा जरूर पालन करेंगे। अतरमरा में मतलब इतने अच्छे प्रशासनिक जो बोलूँगी मैं, जिला प्रशासन के कर्मचारी हैं, सचिव, सभी अब हम गाँव वासी हैं तो एक घर से सबको पहचानते हैं, तो हर घर के जाना पड़ता था, जिला में जाना पड़ता था, जनपद में जाना पड़ता था, तो वो आज ग्राम पंचायतों में उठ के पहुंची है। भारत संकल्प के तहत में ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से आज जिसमें से अभी मंच के माध काउंटर को राजस्व से 3 प्रकरण प्राप्त हुआ है, पेंशन से 2। एवं जिला गरियाबंद की ओर से सम्मान्य हमारे मुख्यमंत्री राजेश साहू जी की ओर से आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिवानगी जी ने समस्त कार्य योजना को बताया है। इतना कार्य योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग जो है पढ़ते पढ़ते जानते जानते थक जाएंगे। इतने हमारे ग्राम के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे गरीब किसान के लिए योजना बना करके रख दिया है जिसका हमें मालूम नहीं है। उसको जानकारी देने के लिए, जानकारी दिलवाने के लिए प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि हर योजना का जानकारी पब्लिक को मिले, गरीब मजदूर को मिले, किसान को मिले, शहरवासी को मिले। और जब उसे जानकारी मिलेगा तो आवेदन करेगा तो जरूर उसका समस्या जो है हल होगा। यह है विकसित भारत का कार्यक्रम। और विकसित भारत को विकासशील भारत बनाने के लिए बहुत ही जोरों से हमारा भारत देश विकास कर रहा है। वो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल भारत देश, भारत माता की जय 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 पुकार रहे हैं। भारत माता की जय जय पुकार रहा है। पूरे देश में जो है भारत देश का नाम, विश्व के पूरे देश में ये जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जब से जो है अन्य देशों में दौरा चालू किया, वहां जाकर के हमारे भारत देश के योजनाओं के बारे में जानकारी दी, तो हमारे भारत देश का नाम जो है आगे चलने लगा। संकल्प लेने की जरूरत इसलिए है कि जब तक से हम संकल्प नहीं लेंगे कोई भी कार्यक्रम को करवाने के लिए, तब तक से वह कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमको भी संकल्प लेना पड़ेगा, आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा, बच्चों को भी संकल्प लेना पड़ेगा, युवा बूढ़ों को भी संकल्प लेना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तो अधिकारी और कर्मचारी को साथ देने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तभी हमारा देश जो है विकसित भारत और विकासशील भारत बन सकता है। और हमारे आदरणीय कृष्णदेव साहब जी मुख्यमंत्री बने। आज ग्राम पंचायत अतरमरा के अंतर्गत में विकसित भारत संकल्प के तहत में आज यहाँ पर शिविर लगाया गया है, और यहाँ पर कई ऐसे हितग्राही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर मेन भाजपा कार्यकर्ता अध्यक्ष द्वारा ही बातचीत करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार से रखा गया और कितने हितग्राही यहाँ पहुँचे, और मोदी जी का जो सपना है वो कहाँ तक साकार हुआ, और कितनी योजनाओं पर बातचीत हुई है और आम जनता को जानकारी दिया गया है। इस विषय में हम बातचीत करते हैं राजेश साहू जी से। जी, आपका नाम क्या है? राजेश साहू, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गरियाबंद। आज हम लोग यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में आए हुए हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंचित लोगों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए विभिन्न लोक कल्याण का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और उनकी जानकारी के लिए और वो जो पात्र हितग्राही हैं उन तक योजना पहुँचे, हमारी सरकार की मंशा है। माननीय मोदी जी की गारंटी है कि जो योजना दिल्ली में जो बनता है
वो गांव अतरमरा चाहे गांव के अंतिम छोर तक, अंतिम बसे व्यक्ति तक को पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ मिलना चाहिए। और योजना के लाभ दिलाने के लिए, योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए ही यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पर आहूत किया गया था। जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ प्रथम नागरिक है, ग्राम पंचायत के सरपंच यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम के तहत में कितने आम जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचा है और क्या यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से यहाँ पे कार्यवाही किया जा रहा है और आवेदन भी दिया जा रहा है, आम जनता को जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है। तो प्रथम नागरिक यहाँ पे ग्राम पंचायत के सरपंच है, उनसे ही कुछ ऐसे आंकड़ों में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी अभी इनको भी वर्तमान पे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी कुछ समय पहले तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी सोचे हैं कि योजनाओं का लाभ किस प्रकार से दिया जाएगा आम जनता तक। तो उनसे ही हम बातचीत करते हैं। और ग्राम पंचायत सरपंच है जी, आपका नाम क्या है? जी, रामाधीन ध्रुव। ये बताइए कि आज आप लोगों के ग्राम पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प के तहत में, योजना के तहत में आज कार्यक्रम चल रहा है, मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है। तो इस विषय पे आप लोगों के जो यहाँ पर आम जनता के प्रति जो योजना अभी आप लोग संचालित नहीं था, तो क्या उस योजना को संचालित करने के लिए आवेदन कुछ आए हैं? जी, शासन का योजना है जो आम पब्लिक के पास नहीं पहुंच सकते थे, उसको यहाँ प्रेरित किया गया है। कुछ ऐसे भी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित है और कुछ ग्रामीण भी वंचित है, कुछ बुजुर्ग वंचित है, तो उनको थोड़ा देखिएगा कि आप किस प्रकार से उनको लाभ दिया जा सके। जी, शासन का जो निर्देश होगा जरूर पालन करेंगे। शासन के निर्देशों के अनुसार बिल्कुल बाकायदा बताया जा रहा है कि सरपंच द्वारा कि निर्देशों का पालन किया जाएगा और जो हितग्राही हैं पात्रता के श्रेणी में आते हैं वो उस पात्रता के श्रेणी में दिया जाएगा, इस प्रकार से सरपंच द्वारा बताया जा रहा है। और यहाँ की वो उप सरपंच है, महिला है उप सरपंच, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रथम नागरिक सरपंच है तो उप सरपंच भी बिल्कुल बाकायदा अपनी भूमिका पंचायतों में निभाते हैं। तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं पहली बार आपको देखी हूँ। तो और आपसे ही ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में ग्रामीणों को अभी भी लाभ नहीं मिल रहा था, तो इस विषय में बताइए। पहले तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम शिवांगी चतुर्वेदी है और मैं ग्राम अतरमरा की उप सरपंच हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी मैं पहले भी बताई हूँ कि हमारा पुराने कार्यकाल में कांग्रेस सरकार द्वारा ये योजनाओं को पूरा ठप कर दिया गया था, बिल्कुल रोक दी गई थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने जैसा घोषणा की थी मोदी की गारंटी, उसके अनुसार ही उन्होंने पहले शपथ लेते साथ आवास के लिए स्वीकृति दी है। उसमें कई परिवार ऐसे थे जिनका सर्वे में नाम नहीं आ पाया था पिछले उसमें, उन लोगों ने भी आके आज सर्वे, हमारे पंचायत द्वारा सर्वे किया गया, उसमें वो आए, अपना फॉर्म भरे हैं, उन्होंने पूरी शिविर का पूरा लाभ लिया है। वो सिर्फ आवास का ही नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं आई हैं, उन्होंने ये उज्ज्वला योजना का भी जिन महिलाओं को अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला था, उन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया है। आयुष्मान भारत के तहत बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कुछ जानकारी के अभाव के कारण नहीं बना पाए थे, जो वो भी आज आके इस शिविर में इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और अतरमरा में मतलब इतने अच्छे प्रशासनिक, जो बोलूँगी मैं, जिला प्रशासन के कर्मचारी हैं, सचिव महोदय हैं, हमारे पंचायत के प्रशासनिक पदाधिकारी, उन्होंने बढ़ चढ़ के सभी को जागरूक किया है, साथ में पूरा पंचायत परिवार ने भी, पंचायत सभी प्रतिनिधियों ने। तो हमारे यहाँ मतलब लगभग 9 बजे से शिविर शुरू हुआ था और उसी समय से भीड़ लगी हुई थी लगातार भीड़ के साथ साथ अभी यानी कि 3 बजने वाला है, लेकिन शिविर अभी समाप्त हो रहा है। हाँ, शिविर अभी समाप्त हो रहा है और लगभग सभी, अब हम गांव वासी हैं तो एक घर से सबको पहचानते हैं, तो हर घर के लोगों ने यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं और सारी योजनाओं के लाभ भी लिए हैं। और जिन्हें योजनाओं के लाभ पहले मिल चुके हैं, उन्होंने आके बाकायदा हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है।
जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में सभी पंचायतों में विकसित भारत के तहत में योजना के तहत में आज जिस लगाया जा रहा है ग्राम पंचायतों में। जैसे सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे से एक पंचायत में और 2 बजे से 5 बजे तक दूसरे पंचायत में लगाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आम नागरिक के साथ साथ यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी सभी मौजूद है और अपनी भूमिका बाकायदा निभा रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं और जितनी भी हो सके योजनाओं को संचालित करने के लिए वो फॉर्म के साथ साथ उनको जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, ये ग्राम पंचायत के तहत में ये बहुत ही अच्छी योजना है। जिस प्रकार से माहौल बन रहा है और गरीबों को बैठे बैठे अपने पंचायतों में बैठे बैठे वो अपना फॉर्म भर ले रहे हैं। यानी कि अधिकारी के पास जाना पड़ता था, जिला में जाना पड़ता था, जनपद में जाना पड़ता था, तो वो आज ग्राम पंचायतों में उठ के पहुंची है। यानी कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत सभी ऐसे अधिकारी हैं जो विकसित भारत योजना के अंतर्गत में आज पहुंचे हैं, ग्राम पंचायतों में पहुंचे हैं और मोदी जी का सपना साकार करने के लिए उस योजना के तहत में कई ऐसे हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे विकसित भारत संकल्प के तहत में ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से आज योजनाओं का लाभ के लिए ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं अधिकारी और बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे पहुंचकर और जिस प्रकार से सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, तो ये है जनपद पंचायत के अंतर्गत में सर जी है, उनसे ही हम बातचीत करते हैं, उनका नाम पूछते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे संचालित हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है और यहाँ पर ही नहीं आम जनताओं को जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है, तो इस विषय में हम सर से ही बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या? जी मैम, मेरा नाम रूप कुमार ध्रुव है। मैं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुरा और फिलहाल पूरे शिविर के लिए मेरे को प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आज हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारा अतरमरा में प्रथम पाली में आयोजित था। उसमें कृषि विभाग से केसीसी के 4 वितरण किए गए हैं। पशुपालन से भी 1 केसीसी का हुआ है। आयुष से 49 प्रकरण ओपीडी तैयार किए गए हैं और बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 12 व्यक्तियों को बीमित किया गया। उसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 का बीमा किया गया और एक खाता खोला गया है। उज्ज्वला के तहत 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अभी मंच के माध्यम से 5 गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। आयुष्मान के 25 कार्ड तैयार किए गए हैं और पूर्व के साथ टोटल 60 वितरण किया गया है। आज इस शिविर में आधार अपडेट 13 किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ओपीडी के 387 का ओपीडी जांच किया गया है और टीबी के स्क्रीनिंग किया गया है 387 और उसमें 12 थोड़ा पॉजिटिव पाए गए हैं। बीपी स्क्रीनिंग किए गए हैं 349, पॉजिटिव 34। शुगर के स्क्रीनिंग किए गए हैं 249, उसमें पॉजिटिव 34 पाए गए हैं और इसी तरह सिकल सेल के भी 65 का जांच किया गया, उसमें 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। और हमारे पंजीयन काउंटर को राजस्व से 3 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। पेंशन से 2, एसबीएम शौचालय से 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 112 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विद्युत विभाग से 1 आवेदन प्राप्त है। निर्माण कार्य से 2 आवेदन प्राप्त हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर बीमा योजना के तहत 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से 1 आवेदन प्राप्त हुआ है। खाद्य विभाग राशन कार्ड के लिए 1 आवेदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमारे 135 आवेदन पंजीयन काउंटर को प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से जो पात्र है त्वरित परीक्षण किया जाएगा, जो पात्र है उनको यथाशीघ्र लाभान्वित किया जाएगा। यहाँ पे प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया है कि 135 आवेदन प्राप्त है, लेकिन नियम अनुसार जिस प्रकार से पात्रता है उसी प्रकार से उनको पात्रता के अनुसार उनको दिया जाएगा, ये लाभ दिया जाएगा। इसलिए 135 आवेदन में पात्रता अनुसार उन्हें लाभ दिया जाएगा। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।